आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। ये आपके सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ आपका 1 सेकेंड लगेगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके सेकेंडरी ग्रुप आखिर होते क्या हैं। ठीक है, ये आपके जस्ट अपोजिट होते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप से। मैंने पहली वाले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए, प्राइमरी ग्रुप्स आपके बहुत ही साइज में स्मॉल होते हैं और इनके जो रिलेशनशिप होते हैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होते हैं ना। और यहाँ पे जो आपके सेकेंडरी ग्रुप है उसको हम लोग क्या और नाम से भी जानते हैं, जैसे आपके सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, आपका स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, तो इन सभी नाम से इसको जानते हैं। अगर आपको ये कहीं पर भी लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी ग्रुप की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके ट्रेड एसोसिएशन हो गए, ठीक है, लेबर यूनियंस हो गए, ये सारे किसी के अंदर आएंगे, आपके सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएंगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री है और यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके स्किल्ड भी हो सकते हैं और आपके अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर होंगे वो आपका फैक्ट्री का ओनर भी हो सकता है या फिर आपका मैनेजर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसका एम क्या होगा, यहाँ पे एम होगा कि हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें, है ना। यहाँ पे इसका एम होगा कि हम अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रहा होगा। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉय को अगर यहाँ पे देखिए वेज ठीक से नहीं मिल रहा होगा, उसको जो जितना वो काम कर रहा है उतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो उसके लिए जो आपका देखिए एम्प्लॉय है वो किसके पास जाएगा, आपका जो ट्रेड यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन के पास जाएगा। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, आपके ट्रेड यूनियन के पास जाएगा, क्योंकि ये एज अ बॉडी काम कर रही है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए उसको पैसे कम मिल रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसके पास जाएंगे, ये लोग ट्रेड यूनियन के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियन है इनकी आपके वेलफेयर की बात करते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे गवर्नमेंट हमारी होती है, ये भी आपकी काम कर रही होती है, ये हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए बहुत सारे आपके रूल्स बनाती है, जो रेगुलेशंस बनाती है, उनके वेलफेयर के लिए सारी चीज़ों को लॉ लेकर के आती है। तो ये काम किसका होता है, आपकी गवर्नमेंट का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक तरह से काम कर रहे हैं किसके लिए, आपके एक तरह से एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें ज़रूरी कि यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेड यूनियन हो गए, लेबर यूनियंस हो गए, तो ये सारे इनके फंक्शन की तरह काम करते हैं, ये एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंड होते हैं, है ना जी। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पर जो इनकी ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं और मैकेनिकल होते हैं। अब अगर इस तरह के ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे ये दो मतलब जो लोग होते हैं यहाँ के, वो मतलब दूसरे पर्सन के साथ कंसर्न नहीं होते, मतलब उनको ज़्यादा चिंता नहीं हो रही कि अरे इसका क्या होगा, कैसे करेगा, इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि ये अपना जो एक फंक्शन इनको दिया गया है, जो काम दिया गया है, उस रोल को निभा रहे हैं, उस रोल को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही, फंक्शन में हो रही हैं। यहाँ पे किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी मेंटल इशू क्या है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, वो काम करते हैं, सुबह आते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक तरह से जो सेकेंडरी ग्रुप है वो हमारा जो एक तरह से वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स होती है उसको फुलफिल करता है, एक तरह से सोशल अवेयरनेस और सोशल चेंज लेकर के आता है। मान लीजिए कि देखिए जैसे आप बहुत सारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप किसी बहुत ही रूढ़िवादी सोच से निकल करके आए हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा, अलग अलग सोच के लोग मिलेंगे जो अपने अपने विचार को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तरह से सोशल अवेयरनेस भी होती है और इसी तरीके से आप सोशल चेंज लेकर के आते हो, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे अगर कोई सुपरस्टिशियस आपकी सोच है, राइट, तो उसको आप किसके थ्रू हटा सकते हैं, आपके एजुकेशन के थ्रू और रैशनल थिंकिंग के थ्रू। अगर आपके पास एजुकेशन होगी, रैशनल थिंकिंग होगी, तो आपकी जो रूढ़िवादी सोच है उसको आप पीछे हटा करके आगे ज़िंदगी में बढ़ सकोगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज करता है सोशल मोबिलिटी को। मोबिलिटी मतलब ये होता है कि आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में गए हैं, है ना, आपके सोशल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कोई आपका चपरासी का लड़का है, ठीक है, आपके पियोन का लड़का है, तो वो क्या कर रहा है, वो मतलब
अच्छी उसने पढ़ाई लिखाई करी, फिर वो कहाँ पहुँच गया, आपके आपके बैंक का पीओ बन गया, ठीक है, बहुत ही गर्व की बात है। तो इसमें क्या हुई, सोशल मोबिलिटी हुई, यानी कि वो कहाँ गया, आपके डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोशल मोबिलिटी बोलेंगे। तो सेकेंडरी ग्रुप का ये फंक्शन भी होता है। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक आपका ग्रुप बनाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। तो वो उससे आप उनसे कुछ अपनी चीज़ें शेयर करोगे, वो कुछ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती, तो यहाँ पे हम लोग को सेटिस्फाई भी करती हैं आपकी ह्यूमन नीड्स। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए बहुत ही ज़रूरी बात कि यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में लार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ट्रेड यूनियन हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए। फॉर एग्जांपल हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, इनके जो मेंबर्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मल टाइप की बातें हो रही हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, इनके फॉर्मल और रिटन रूल्स लिखे होते हैं। जो भी इनके रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनके मेंबर्स को, है ना, कंट्रोल करते हैं मेंबर्स को। अगर इनके जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो आप अपनी मेंबरशिप को खो देंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मल सोशल कंट्रोल कौन कौन से हो गए, हमारे लॉ हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, पुलिस कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही, हमें कंट्रोल कर रही हैं एक तरह से। अब देखिए हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे लॉज लिखे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है ना। तो यहाँ पे हर चीज़ रिटन में लिखी हुई है। तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये किसका आ गया, फॉर्मल सोशल कंट्रोल आ गया। उसके बाद क्या रहा, इम्पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि जो आपके मेंबर्स होते हैं इसके, वो मतलब कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं होते, ठीक है, उनको मतलब कि अपने से सिर्फ मतलब होता है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, है ना, ऐसा वाला सीन होता है इनका। तो उसकी बात क्या है कि यहाँ पे कंसर्न होते हैं आपके सेल्फ सेंटर्ड गोल के लिए, और यहाँ पे कोई इनमें सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई भी दया भाव नहीं है, तुम जा रहे हो तो जाओ, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। तो ऐसे वाले इनकी सोच होती है। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपको इसी तरह के लोग देखने को मिलेंगे, है ना, जिनके अंदर कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपके लार्ज स्केल फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन एज अ फंक्शन जानते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम यहाँ पे सिर्फ आपका बस खाली चाय पत्ती में पैकेट कवर कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं ना, कि पानी लेकर के आना, झाड़ू लगाना, और उसको पैकिंग करना, सामान भरना। तो कई तरह के काम होते हैं। तो आप उस तरीके से जाने जाते हो, ना कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका नेचर क्या है, इन तरीके से नहीं जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे कई तरीके जानने के भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके देखिए डिफिनिट एम होते हैं, मतलब कि आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम कर रहे हो। जो यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रुप है वो यहाँ पे इसलिए फॉर्म किया जाता है ताकि आपके जो डिफिनिट एम है वो पूरे किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन करी जाती है, वो इसलिए करी जाती हैं ताकि आपको वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे इनके बहुत ही डिफिनेट एम होते हैं। उसके बाद एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर्स क्या हो गया, कि यहाँ पे देखिए बहुत ही आपको सेकेंडरी ग्रुप में एक्टिव और इनएक्टिव मेंबर्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पे देखिए आपके कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, है ना, और कुछ ऐसे होंगे मतलब कि पार्टी के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे, बस खाली वो फोटो खिंचाने आ जाएंगे जब प्रेस मीडिया आएगी, तो हाँ भैया हम भी हैं साइड लाइन में। तो इस तरह का उनका हाल है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टी में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। फिर वो आ जाकर बताएं कि हमने इस नेता के साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचा ली, तो वो अपनी शोबाजी करेंगे बैठ के, राइट। तो उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ ये लोग क्या है, मेंबर्स मतलब कि वही चीज़ करें लेकिन डिफरेंट तरीके से करें, एक दूसरे पर डिपेंड है काफ़ी ज़्यादा। जैसे आप देखिए, जैसे कोई कार बन रही है, ठीक है, कार बन रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कोई पहिया लगा रहा है, ठीक है, कोई उसको पेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो काम है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन ये हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री मेंबरशिप है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और अपनी मर्जी से वहाँ से चला भी जा सकता है। तो जब उसके जो मतलब हैं, जो मतलब कि एक तरह से जो उसकी नीड्स है वो पूरी हो जाएंगी तो वो निकल लेगा वहाँ से, राइट। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप का मतलब यही होता है कि उसको बोलते नहीं सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि तुम आए हो मतलब कि तुम्हारा कोई मतलब है यहाँ पे, वो अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आए हो।
तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कि जो स्टेटस है वो डिपेंड करता है आपके रोल पे। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कास्ट सिस्टम में कैसा होता है कि आपको मतलब कि यहाँ पे एक दर्जा मिला है, स्टेटस मिला है कि आप ब्राह्मण कास्ट के हो। पर यहाँ पर कैसा है कि आपके अंदर अगर क्वालिटीज़ होंगी तो ही आपको पूछा जाएगा, वरना आपसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपके अंदर क्या आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या आपने अपनी लाइफ में मतलब अचीव किया है, तो उसके बेसिस पे आपको कोई पोजीशन दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपकी रिस्पेक्ट करी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई मतलब कि प्रेसिडेंट है आपके ट्रेड यूनियन का, तो यहाँ पे उसको जो रोल मिला है उसकी मतलब काबिलियत के अकॉर्डिंग मिला है, ना कि उसके वो किस जाति में उसने मतलब जन्म लिया है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इनके जो ग्रुप के मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं उनके जो काम होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं कि आपको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो फंक्शंस हैं, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन होते हैं। और ठीक है, यहाँ पे जो हर मेंबर होता है उसको सारे फंक्शंस को अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये आपका डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें, ठीक है जी। आगे बात क्लियर हो गई। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन कैसे होता है आपके सेकेंडरी ग्रुप में। यहाँ पर ये आपके कल्चरली ऑर्गेनाइज ग्रुप किस तरह से हो गए, जैसे आपको कहाँ कहाँ ये ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे स्टेटस ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे सोशल क्लास में और कास्ट में देखने को मिलेगा। ब्राह्मण क्लास के अलग चल रहे हैं, शूद्र वाले अलग चल रहे हैं, तो यहाँ पे उनके अलग अलग ग्रुप बने होंगे। नेशनैलिटी में अलग ग्रुप बने होंगे, ठीक है। रेसिडेंस में क्या हो जाएगा, अलग ग्रुप बनेंगे। कम्युनिटीज़ हो गई, सिटीज़ हो गए, रीजनल ग्रुप्स हो गए, इनके मतलब कि सेकेंडरी ग्रुप अलग अलग होंगे। तो ये सारे को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर जो ग्रुप्स हैं वो मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज नहीं है कल्चर के द्वारा, वो कौन कौन से आपके जैसे बायोलॉजिकल ग्रुप्स हो गए, तो इसमें आपके एज हो गया, सेक्स हो गया, रेशियल ग्रुप्स हो गए। मतलब आप देखते नहीं हो कि आपको हर मतलब अगर 40-50 साल के लोग हैं तो वो अलग उनका ग्रुप है, अगर बच्चों का है तो वो उनका अलग ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। और कैजुअल में क्या होगा, क्राउड हो गया, ऑडियंस हो गया। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी ग्रुप के। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप की। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाए हैं, इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो मैंने काफ़ी टाइम लेके चीज़ें बनाई। देखिए आपको लगता होगा कि बहुत ही लेट लेक्चर्स आ रहे, बट मुझे चीज़ें में टाइम लगता है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ भी उठा करके नहीं पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए चीज़ें सर्च करने में, उसको रिसर्च करने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से इसको देखिएगा, आपको समझ में आए कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है उससे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है कि जो आपके प्राइमरी ग्रुप है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सोसाइटी है, बहुत ही स्मॉल सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे अगर हम मॉडर्न एरा की बात करेंगे तो हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, सेकेंडरी ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या था कि आपके छोटे छोटे यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, बड़े बड़े आपके कॉरपोरेशन हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही। तो यहाँ पे क्योंकि आप बड़े बड़े कॉरपोरेशन है, वहाँ पे हज़ारों लोग को नौकरी मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी क्या चाहती कि हम उसको मतलब कि देखिए हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट होता है ना, तो उसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी डिवीज़न ऑफ लेबर की। इसीलिए यहाँ पे जो लार्ज स्केल जो है वो ज़रूरी हो गया हमारे लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो आपके विलेज से कहाँ जा रहा है, सोसाइटी की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके आदमी हैं, जो अभी आप इंसान हैं, वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके सेकेंडरी ग्रुप पे डिपेंड हो रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या, जो सेकेंडरी ग्रुप है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज है और हेल्प करता हमारे जो एक स्पेसिफिक एम है उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को अचीव कर पाएँ, जो अपना गोल है उसको अचीव कर पाएँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एक इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे ये है एफिशिएंसी का। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हो, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है जी। और यहाँ पे जो भी आपकी फॉर्मल अथॉरिटी सेटअप करी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेटअप करते हैं, ताकि आप सारी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर सको उस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइडर आउटलुक मिलता है चीज़ों को देखने का, और यहाँ पे वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
ताकि आप जो आपका टैलेंट है उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर सको। एक इंडिविजुअल का टैलेंट होता है ना कुछ, तो उसको चांस मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में मतलब अपने टैलेंट को आगे लेकर के जाए अपनी लाइफ में। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सेकेंडरी ग्रुप का। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंडरी ग्रुप हमारे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारी सोसाइटी के लिए। अगर आपको मतलब कि जो करंट लाइफ़स्टाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से एन्जॉय करना होगा, तो हमें मतलब कि बहुत ज़रूरत है इन ग्रुप्स में मतलब की तरह से डिपेंड होने की। क्योंकि अगर हम लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, उनसे अपने विचारों को व्यक्त नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे? क्योंकि हमें मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ में ग्रो करना है ना, तो आपको लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी आपके सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।